वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल सुमित जायसवाल द फाइनेंस गुरु या फाइनेंस स्टडी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूं। आज हम दोस्तों आपको रिव्यू देने जा रहे हैं जी नीरा इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन का। प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। लोन आपको आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी फर्म से प्रोवाइड कराती है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको जाननी है, जैसे कि यहाँ पर पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट अनिवार्य है, उसके बिना आपको लोन नहीं मिलेगा। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक इनडायरेक्टली यही कहा जा रहा है कि आप सैलरीड पर्सन होने चाहिए तो आप दोस्तों यहाँ पे लोन ले सकते हैं। लोन हालांकि आपको ईएमआई में ही मिलता है और आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी फर्म से ही मिलता है। बाकी सारा प्रोसेस विस्तार से आपको यहाँ पर समझा दिया जाएगा। क्या एज क्राइटेरिया है, कितनी इनकम होनी चाहिए, सब आपको बता दिया जाएगा। बाकी डिस्क्लेमर ये रहने वाला है, 100% कोई गारंटी नहीं है कि सबको ये लोन मिल जाए। ये सब डिपेंड होता है आपकी सिविल पे, आपकी प्रोफाइल पे और आपके दोस्तों रिपेमेंट बिहेवियर के ऊपर। बाकी चलते हैं स्क्रीन की तरफ। इसकी दोस्तों मैं आपको प्रॉपर डिटेल्स जो है शेयर कर देता हूँ। चलिए दोस्तों, आज हम आपको रिव्यू देने जा रहे हैं दोस्तों नीरा इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में। डाउनलोडिंग की बात कर लेते हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं। रेटिंग की बात कर लेते हैं, 4.3 प्लस की रेटिंग है। यहाँ पर दोस्तों आप मैक्सिमम 1 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। ईएमआई में लोन मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% पर मंथ के हिसाब से देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर क्या है, मिनिमम 5,000 रुपये, मैक्सिमम अप टू 1 लाख रुपीज़ का लोन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% का है। 36% सालाना के हिसाब से रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट के ऊपर ये पड़ता है, तो इसी हिसाब से आपको ये पड़ने वाला है। बाकी चलिए यहाँ पे बता देते हैं भाई, इनके एनबीएफसीज मुथूट है, आईएलएफएल है, एचडीबी है, नरताक है, पेयू है, कोमैक है, ट्रिनियन लोन्स है, अवंती फाइनेंस है। 3 से 24 महीने तक का मैक्स समय मिलेगा। 24 घंटे के अंदर डिस्बर्समेंट हो जाती है अप्लाई करने के बाद, कुछ केसेस के अंदर। बाकी हाँ, यहाँ पे समय भी लग सकता है। जब तक आपके सारे स्टेप्स पूरे नहीं होंगे यहाँ पर आपको समय लग सकता है। ठीक है जी दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो उम्र है 22 से 59 ईयर के बीच में होनी चाहिए। भाई मिनिमम तनख्वाह आपकी 12,000 रुपये से ऊपर होनी चाहिए। बेसिकली ये एप्लीकेशन सैलरीड वालों के लिए काम करती है, तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर भी दोस्तों आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ठीक है, बाकी भाई केयर का ईमेल अवेलेबल है, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी प्ले स्टोर पे भी कमेंट कर सकते हैं अगर आप जल्दी अपना रिव्यू चाहते हैं एप्लीकेशन का। अब मैं इसके प्रोसेस के बारे में आपको समझा देता हूँ। जैसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे ये इंटरफेस नजर आएगा। सीधा आपने अप्लाई नाउ के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर भाई बताया जाएगा एनबीएफसीज के बारे में। खैर ये हम आपको बता ही चुके हैं। सिंपली आपने अप्लाई नाउ के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों, फ़ोन नंबर डालना है जो कि आधार कार्ड के साथ लिंक है। अपनी ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट करानी है। नेक्स्ट इंटरफेस में पूछा जाएगा दोस्तों कि आप सैलरीड हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट यहाँ पर करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों, मैं तो खैर सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, आप सैलरीड हैं तो ही आप अप्लाई करेगा। सेल्फ एम्प्लॉयड केसेस में देखिए बहुत कम चांसेस होते हैं कि अप्रूवल आपको मिले। ठीक है, क्योंकि मेरे पास देखिए बैंक स्टेटमेंट भी नहीं है प्रॉपर। फिर भी अगर देखिए मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो यहाँ पे भाई बैंक अकाउंट चूज़ करना है। एवरेज मंथली इनकम बतानी है, कितनी आपकी मंथली इनकम है। टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके फिर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा, सैलरीड चूज़ करना अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, जैसे कि भाई आधार कार्ड के ऊपर आपका फुल नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है। यहाँ पे फ़ोन नंबर आ रहा है तो ये हमने हाइड कर दिया है। उसके बाद दोस्तों एरिया का पिन कोड हमें यहाँ पर शेयर करना है। टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको बेसिक जानकारी प्रोवाइड करनी है। अपना जेंडर बताना है कि मेल है कि फीमेल है, शादीशुदा है कि आप सिंगल हैं, ये आपको बताना है। आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक है कि नहीं है वो बताना है। आपका कोई लोन तो नहीं चल रहा है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों ये दिखाएगा कि आप एलिजिबल हैं, जो हमने यहाँ पे डिटेल शेयर करी है उसके हिसाब से कि आप 1 लाख तक का लोन ले सकते हैं। अब देखिए ये अमाउंट नहीं है, ये सिंपल एक कैलकुलेटर है। ये कैलकुलेटर के हिसाब से इन्होंने बताया हुआ है। अमाउंट आपको तभी पता चलेगी जब आप सारे स्टेप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अप टू ही दिखाएंगे 1 लाख की इनकी मैक्सिमम लिमिट है। तो यहाँ पे दिखा रहा है भाई 95,000 रुपये का लोन मैक्सिमम ले सकते हैं 12 महीने के लिए। देखिए 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से लगेगा रिड्यूसिंग बैलेंस में। ठीक है, बाकी ईएमआई रहेगी 9,544 रुपये अगर यहाँ पे 1 लाख रुपये तक का आप लोन लेते हैं। ठीक है, तो ये एक सपोजिशन एग्जाम्पल है। आपने प्रोसीड विद लोन एप्लीकेशन की तरफ क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मेन स्टेप ये है। सबसे पहले कंपनी का नाम बताना है, जिस कंपनी में आप काम करते हैं क्या डेजिग्नेशन है। मान लीजिए आप भाई किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पे क्या है, आप सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं या फिर दोस्तों मैनेजर हैं या फिर टीम लीडर हैं, ये सब बताना आपको। ठीक है, नेचर ऑफ जॉब आपको बताना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बता रहा है कि भाई आप हमारे को कोई एम्प्लॉय आईडी या फिर एचआर लेटर ऑप्शनल है, खैर ये कि आप प्रोवाइड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। बेसिकली क्या है, अगर आप सैलरीड वाले हैं तो ही आप ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इफ़ यू आर अ सैलरीड पर्सन तो आप ये डिटेल अपनी शेयर कर दीजिए। अब उसके बाद कहा जा रहा है कि भाई आप देखिए अपनी आधार कार्ड के लिए रेडी रखिए, केवाईसी के लिए। उसके बाद पैन कार्ड, उसके बाद दोस्तों 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको लगने वाला है।
ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके अप्लाई नाउ के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होने वाला है, आपको सेल्फी अपलोड करनी है, ठीक है। पैन कार्ड की डिटेल शेयर करनी है, जैसे कि इन्होंने बोला था, जैसे आप आधार कार्ड से KYC कंप्लीट कराएंगे उसके बाद अपनी पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर करंट एड्रेस सेलेक्ट करना है। एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर देता, यहाँ पर दोस्तों आपका एक्सपीरियन का जो है सिबिल स्कोर चेक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है 6 मंथ का आपका एक्सपीरियन का सिबिल स्कोर ये चेक करेंगे, यानी कि यही खंगालेंगे कि आप टाइमली रिपेमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कितने लोन आपने ले रखे हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे चेक होगी। तो एक्सपीरियन का यहाँ पे सिबिल स्कोर आपका चेक होने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा है जिस खाते में आपकी सैलरी रिसीव होती है वो खाता आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। और ये भी बताना है कि आपके पास नेट बैंकिंग है कि नहीं है, क्योंकि उसके बाद आपको PDF का ऑप्शन दिया जाएगा। तो ये अकाउंट आपको शेयर करना है जिसमें आप पैसे लेना चाहते हैं, यानी कि सैलरी अकाउंट जो भी है आपका, और वहीं से आपका पैसा कटेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। उसके बाद आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन है, या तो नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करिए फास्ट प्रोसेसिंग के लिए, या फिर अपलोड कर सकते हैं आप PDF। यही दोस्तों यहाँ पे स्टेप रहने वाले हैं। इसके बाद आपको बता देगा कि आपको कितना अप्रूवल मिला है, कितने समय के लिए मिला है। अब देखिए क्या है कि मैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, इसलिए मैं आगे प्रोसीड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास बैंक स्टेटमेंट ही नहीं है, ठीक है। अगर आप सैलरीड हैं तो आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं, और आप इसके बाद ही आपको बता दिया जाएगा कि आपको लिमिट मिलेगी कितनी मिलेगी। हालांकि देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे वैसे ठीक ठाक लोन अमाउंट की लिमिट मिल जाती है अगर आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है। अब इसके बाद मान लीजिए कि आपको लिमिट मिल जाती है, आप उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, प्रोसीड कर देते हैं। उसके बाद की क्या कहानी है, उसके बाद की ये कहानी है दोस्तों, देखिए हमारे सब्सक्राइबर का है 40,000 रुपये का लोन इन्होंने लिया है 9 महीने के लिए 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। प्रोसेसिंग फीस भाई कटने के बाद यहाँ पे 37,000 कुछ रुपए खाते में आने वाले हैं। अब बाकी हम बताते हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई डिस्बर्सल जो स्लॉट है, अब देखिए ये है मंडे से फ्राइडे तक का। अगर मान लीजिए आप जैसे फ्राइडे की शाम को अप्लाई करेंगे, या फिर हम सैटरडे को अप्लाई करेंगे या संडे को अप्लाई करेंगे, तो 2 या 3 दिन इसमें लग जाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, क्योंकि विंडो ही इनकी मंडे से फ्राइडे तक की है। अब देखिए जैसे कि आज 24 अप्रैल है, तो आज अप्लाई किया गया है, सुबह ब्यूरो चेक हो गया है, डॉक्यूमेंटेशन चेकिंग में भी जा रहा है, जो यहाँ पे पैन का आधार कार्ड दिया है। उसके बाद ये ध्यान रखना है कॉल वेरिफिकेशन भी आपके पास आ सकती है, ठीक है। कॉल आएगी आपके पास बकायदा इनर की तरफ से, आपको कंफर्मेशन देनी पड़ेगी। कॉल नहीं उठाएंगे तो सिंपली आपको लोन नहीं देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। फिर लैंडिंग पार्टनर चेक है, उसके बाद मनी ट्रांसफर है, तो इसमें भाई समय लगता है। तो 24-48 घंटे मान के चलिए। बाकी हाँ, अगर आप फ्राइडे को अप्लाई करेंगे तो हो सकता है मंडे के बाद ही फाइल आपकी प्रोसेस होगी, तो 3 से 4 दिन लग जाएंगे, क्योंकि मंडे से फ्राइडे तक की ही इनकी डिसबर्समेंट जो है वो टाइम है। तो अब आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। वैसे देखिए मैंने सारा प्रोसेस बता दिया है, अप्रूवल के बाद का जो प्रोसेस है वो भी बता दिया है। अगर आप सैलरीड हैं, पैन का आधार कार्ड बैंक स्टेटमेंट आपके पास है, तो आप अप्लाई करके चेकआउट कर सकते हैं। नीरा दोस्तों इस हिसाब से आपको लोन प्रोवाइड कराती है, ठीक है। RBI रजिस्टर्ड मेंबरशिप फॉर्म है, उसमें कोई भी आपको इशू नहीं है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। इसका लिंक मैंने वैसे डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दिया है।